परमानंद, ये क्या हुआ? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे शादी की उन गलियों में जहां बारात कम और बवाल ज्यादा होते हैं, जहां अगर दूल्हे को दुल्हन पसंद न आए तो आखिरी समय पर भी दुल्हन की जगह साली के गले में माला डाल देते हैं और अगर जरूरत पड़े तो दुल्हन के पैर छूकर आशीर्वाद भी ले लेते हैं। पर है तो कुछ ही नहीं है। आगे हम आपको वीडियो में शादियों में हुए कुछ ऐसे कारनामे दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप सच में हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए फिर ज्यादा समय न जाया करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जनाब अगर आपको लगा था कि आपके मोहल्ले की शादी सबसे बवाल थी तो शायद आप गलत हो, क्योंकि यहाँ चच्चा लोग कब्रिस्तान जाने की उम्र में भी दुल्हन लाते देखेंगे। कुछ टाइम पहले शादियों के सीजन में अगर कोई सबसे बिजी इंसान था तो वो था ब्यूटी पार्लर वाला, क्योंकि उस समय इनकी चूना पुट्टी का कारोबार जोरों पर चलता था। इसलिए पुट्टी वाइटेस्ट तो दीवारें ब्राइटेस्ट। बिरला वाइट का वाइट सीमेंट एडवांटेज। ऐसी बीवी हो ना, आदमी का चेहरा खिला रहता है। लेकिन आज के टाइम पर इन कारोबारियों को भी पीछे छोड़कर आगे निकल चुका है वो है कैमरामैन, जो लोगों को अलग अलग पोज के नाम पर बेवकूफ बनाकर खूब पैसा छाप रहा है और देखकर लगता है कि यह फोटोशूट का आइडिया अभी अभी लॉन्च हुआ है। कैसे लोग रहते हैं यार। पर जिस तरह से है दीदी अंदर से बाहर निकली, लगता है कार्बन डाइऑक्साइड का टैंक लीक हो गया था। दूल्हे की सालियां जनाब कुछ ज्यादा ही शैतान होती हैं। जीजा हो या जीजा का छोटा भाई, विपक्षी दल को सताने में ना खूब मजा आता है। थैले में कुछ ढूंढ रही है दीदी, लगता है ससुराल वालों का बैंड बजाने आई है। हमला अचानक हुआ था, बैंड बज गया। दीदी को लगा था कि अगर मैं स्प्रे मारूंगी तो सब मेरी जय जयकार करेंगे, लेकिन दूल्हे के फौजी दोस्तों ने तो पहले से ही फील्डिंग सेट कर रखी थी। वैसे तो दहेज लेना पाप है, पर क्या करें, लोगों ने इसे रिवाज बना दिया है। लेकिन अगर कोई लड़की वाला ज्यादा ही दहेज दे रहा है तो इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। जरा इस दीदी से ही सुनिए, वरना कहीं आपके घर भी डिफेक्टेड पीस डिलीवर ना हो जाए। क्या बात कर रहे हैं? जितना ज्यादा छोरा रे दहेज मिलता हो उतने ज्यादा माल डैमेज मिलता। क्या बात है दीदी, पर इतना भी सच नहीं बोलना था। शादी में सबसे मायूसी भरा पल होता है लड़की की विदाई का, और कभी कभी तो है पापा की परियां इस तरह दहाड़े मार कर रोती हैं मानो कि है ससुराल नहीं किसी दूसरी दुनिया में जा रही हूँ। और यहाँ भी है दो दुल्हनें ऐसे ही रो रही हैं जिससे घर वालों का पारा हाई हो गया। लेकिन जैसे ही है ससुराल पहुँचती हैं, अब मैं क्या ही बताऊँ, आप खुद ही देखिए। माखन हुकुम म्यूजिक लगा। शर्म है, कुछ शर्म आया है। इस बोले पर अब ऐसे अजीब और गरीब परिंदे पैदा हो रहे हैं जिन्हें देखकर मुंह से ही नहीं नाक से भी गुब्बारे फूलने लगते हैं। और है खजूर भी उन्हीं में से एक है, जिसने दूल्हा दुल्हन को खड़ा करके ऐसा ताबड़तोड़ डांस किया है कि बेचारी दुल्हन की भी हंसी छूट गई। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा पता नहीं। अगर इस दुल्हन का चमकता चेहरा देखकर आपका रोम रोम भी गुलाटी मार रहा है तो अब जरा इस लाइव वीडियो पर नजर डालिए। रुको जरा। जी हाँ, है अंधेरी रात उसी उजले चांद से निकली है। इसीलिए कहते हैं मेकअप में कन्याओं को देखकर कभी हाँ मत बोलना, वरना फीस डिफेक्टेड ही निकलेगा। सही बात है। शादी तो हर किसी की होती है, लेकिन ऐसी शादी जहाँ मेहमान खाने से ज्यादा दुल्हन को देखकर पसीना पसीना हो रहे हो, वो रोज रोज नहीं होती। ऐसी बीवी हो ना, आदमी का चेहरा खिला रहता है। राम राम राम, मन ने तो नहाना पड़ेगा ये सब देखकर।
अगर आपके पास भी कोई बुजुर्ग चचा है तो जरा उन्हें संभाल लीजिए, क्योंकि आज काकी स्वेग में है। चश्मा डालकर, पेटीकोट पर चुन्नी लपेटकर काकी साहब पोते की शादी में ऐसे नाच रही हैं कि बीपी का गोली नहीं दिए थे का? ओहो काकी जरा संभल के, अगर एक भी स्टेप गलत हुआ ना तो अगला डांस सीधा काका जी के साथ स्वर्ग में होगा। मॉडर्न जमाने की मम्मी की कबूतरियां जो कांड कर रही हैं वो किसी से भी छुपे नहीं हैं, इसीलिए अब दूल्हों ने भी लड़कियों से डरना सीख लिया है। वो देख वो देख वो देख वो देख। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। यार झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश हूँ। तो गया बेटे। यहाँ तो भाई दूल्हे के साथ साथ उसका पूरा खानदान डरा हुआ है। दूल्हे ने बरमाला के लिए गर्दन झुकाई, पर दुल्हन की डरावनी आंखें देखते ही पूरा का पूरा जमीन पर आ गया। अब देखिए इस नमूने ने क्या कर दिया। चले हैं दुल्हनिया लेने, सर पर सहरा बदन पर सूट, पर क्या करें मंजिल से भटक गए। अरे भाई सिर पर रखे हुए सहरे की तो शर्म कर लेता। यहाँ नया नवेला जोड़ा जमुना किनारे फोटो खिंचवाने पहुंचा था और कैमरामैन भी फोटो पर फोटो खींचे जा रहा था कि तभी कुछ कैमरे में ऐसा कैद हुआ कि जिसे देखकर सब हक्के बक्के रह गए। ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? यहाँ तो पूरा का पूरा फाटा खुला पड़ा है बॉस। अब देखिए दूल्हे को कई बार रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। यहाँ भी दूल्हे के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ दूल्हा सज धज कर दुल्हनिया लेने पहुँचा, पर दुल्हन तो अलग ही स्वेग में निकली। बेचारे को धक्का मारकर सीधा कैमरामैन के सामने जा खड़ी हुई। क्या करें बेचारा दूल्हा अपनी ही शादी में रिजेक्ट हो गया। अब जरा इस हड्डियों के कंकाल को देखिए। अंकल ये कौन है? ये शबनम का आशिक है। शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। नाच तू रहा है पर शर्म हमें आ रही है। इससे अच्छा तो तू कुबारा ही ठीक था भाई। पापा की परियों में कुछ तो जादू है बॉस। माना की है मलहम पुट्टी के बाद चमकती हैं, पर मम्मी के मगरमच्छों को फंसाने के लिए इनका थोबड़ा ही काफी है। अगर बारात में ऐसे लोग जाएं तो लगता है बेचारा दूल्हा बिना दुल्हन लिए ही वापस लौट आएगा, क्योंकि महोदय पिछले 3 घंटे से है बारात यहीं पर खड़ी है। उधर ससुर परेशान है। शादी वाले दिन है मम्मी के मगरमच्छ अपने आप को आसमान से उतरा हुआ शहजादा समझते हैं। अब जरा इस 4 फुट 2 इंच के दूल्हे को ही देखिए। शेरवानी पर चश्मा पहनकर ऐसे फोटो खिंचवा रहा है मानो कि है ऋतिक रोशन का फुप्पा हो। बड़ी मुरादाबाद आज मेरी शादी होने जा रही है। जब भी इसकी शादी कराने जाता हूँ कुछ न कुछ हो जाता है। बिहार में शादी कराने गया, वहाँ नदी में बाढ़ आ गए, लड़की बह गई, माँ बाप डूब गए। खत्म। वैसे तो लड़कियां अपनी शादी में हर वो कांड करती हैं जिससे उनकी शादी यादगार बनी, और यहाँ भी है मोहतरमा कैमरामैन को सामने खड़ा करके मस्त वाला डांस कर रही थी। पर क्या करें, लगता है किसी को इस दीदी के लटके झटके पसंद नहीं आए। बस फिर क्या, दीदी को इस तरह का झटका दिया कि पूरी तरह हिल गई। अच्छा ये बाबा एक और झकास चीज दिखाओ क्या? हाँ ये इधर आ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।
अब देखिए जरा इस मम्मी के मगरमच्छ को। जयमाला के समय दूल्हा हो या दुल्हन जरा संभल जाना चाहिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती बड़े बड़े कांड करवा सकती है। देखिए जरा। बोलो भैरू जी महाराज की जय हो। और दोस्तों अगर वीडियो को देखकर आपको थोड़ी भी हंसी आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपको ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अब जरा इसे भी देखिए। है तो कुछ भी नहीं था। अब जरा इसे देखिए। I am sorry, बाबू। अब जरा इधर भी नजर घुमाइए। जो भी आपकी कमाई है वो तो घर में प्रयोग में होगी। अच्छा। लेकिन जो इसकी कमाई, अगर ये कहीं जॉब वगैरह करते हो और इसकी जो कमाई है ना भाई साहब, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्लाइमैक्स अभी बाकी। एक ज्ञान और ले लीजिएगा, दुनिया में किसी से भी उधार लीजिएगा, बीवी से मत लीजिएगा। वक्त बदल दिया। ये मेरा स्टूडेंट थी। अच्छा। मैं इसे पढ़ाता था। इसके ऊपर फीस भी बहुत हो गया, 10,000 हो गए थे। ठीक है। ये दे नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा क्या किया जाए। तो हमने इससे शादी कर लिया। तो शादी कर लिया तो आप हमें बताएं, आप हमें आशीर्वाद। शाबाश बेटा, इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। अरे मोटे दिमाग की, तेरा ब्याह है? तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से। टेंशन नहीं लेना, पहुँचा दूंगा वहां तक। करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में खड़ी है।